जियो के आने से पहले इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का नक्शा कुछ और ही था। उस समय मोबाइल डेटा का उपयोग करना एक महंगा सौदा था और यह केवल कुछ ही लोगों के लिए सुलभ था। चंद बड़ी कंपनियों का राज था। ये कंपनियां अपने ग्राहकों को सीमित विकल्प देती थीं और प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण उपभोक्ताओं को उच्च कीमतें चुकानी पड़ती थीं। ये कंपनियां महंगे डेटा प्लान देती थीं, जिनमें डेटा भी कम होता था। उपभोक्ताओं को हर महीने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा डेटा प्लान पर खर्च करना पड़ता था। इसलिए इंटरनेट आम आदमी की पहुंच से दूर था। लोग अपने फोन का उपयोग केवल कॉल और मैसेज के लिए करते थे, क्योंकि डेटा प्लान बहुत महंगे थे। सर्विस की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। उपभोक्ताओं को अक्सर नेटवर्क की समस्याओं का सामना करना पड़ता था और उनकी शिकायतों का समाधान भी समय पर नहीं होता था। कॉल ड्रॉप होना, इंटरनेट स्लो होना आम बात थी। लोग अक्सर अपने फोन पर कॉल कनेक्ट करने में असमर्थ होते थे और इंटरनेट की स्पीड भी बहुत धीमी होती थी। पुराना सिस्टम बढ़ती जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और अप्रभावी था, जो उपभोक्ताओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने में असमर्थ था। खासकर गांवों में मोबाइल इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास था। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज बहुत खराब थी, जिससे लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते थे। सस्ता और अच्छा इंटरनेट न होने से इंडिया डिजिटल तरक्की में पीछे रह गया था। छात्र और छोटे व्यवसायी जो इंटरनेट पर निर्भर थे, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साफ था, कुछ नया होना जरूरी था। टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति की आवश्यकता थी, जो उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सस्ती दरों पर डेटा प्रदान कर सके। 2016 में रिलायंस जियो का आना यही बदलाव लेकर आया। जियो ने न केवल सस्ते डेटा प्लान्स पेश किए, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं भी प्रदान की, जिससे भारत का टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से बदल गया। मुकेश अंबानी के दिमाग की उपज रिलायंस जियो एक बड़े सपने के साथ आई, हर भारतीय तक इंटरनेट पहुंचाना। यह सपना केवल एक व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा था। अंबानी का मानना था कि इंटरनेट हर व्यक्ति का अधिकार है और इसे सुलभ बनाना उनकी जिम्मेदारी है। जियो की स्ट्रेटजी बिल्कुल नई थी। उन्होंने बहुत ही सस्ते डेटा प्लान दिए, बाकी कंपनियों से काफी कम दामों पर। यह रणनीति केवल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नहीं थी, बल्कि भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई दिशा देने के लिए थी। जियो ने अपने प्रतिस्पर्धियों को मजबूर कर दिया कि वे भी अपने प्लान्स को सस्ता करें। इतनी कम कीमत पर डेटा प्लान पहले कभी नहीं देखे गए थे। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने पूरे देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि की। जियो के इस कदम ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जियो ने सिर्फ दाम ही कम नहीं रखे, बल्कि पूरे देश में जबरदस्त 4G LTE नेटवर्क भी बनाया। इस नेटवर्क ने न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच को संभव बनाया। जियो के इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत करके यह सुनिश्चित किया कि हर कोने में तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो। यह नया सिस्टम इंटरनेट की बढ़ती भूख को मिटाने के लिए बना था। भारत में इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ रही थी और जियो ने इस मांग को पूरा करने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसने न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को, बल्कि छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को भी सशक्त बनाया। ग्राहकों को जोड़ने के लिए जियो ने फ्री कॉलिंग और आकर्षक डेटा प्लान दिए। यह कदम ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें अपने मासिक बिलों में भारी बचत हुई। फ्री कॉलिंग और सस्ते डेटा प्लान्स ने जियो को एक घरेलू नाम बना दिया। यह तरीका बहुत कामयाब रहा और लॉन्च के कुछ ही महीनों में लाखों लोग जियो से जुड़ गए। जियो की इस सफलता ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा की और अन्य कंपनियों को भी अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। जियो का यह सफर केवल एक शुरुआत थी और इसके बाद आने वाले समय में और भी कई नवाचार देखने को मिले। जियो के आने से टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। जब जियो ने अपनी सेवाएं शुरू की, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी इतनी तेजी से बाजार में अपनी जगह बना लेगी। दूसरी कंपनियां जियो के कम दाम और बड़े नेटवर्क से हक्की बक्की रह गईं। जियो ने न केवल सस्ते प्लान्स पेश किए, बल्कि अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा भी दी। दामों की जंग छिड़ गई और बाकी कंपनियों को भी अपने दाम कम करने पड़े। इस प्रतिस्पर्धा ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई दिशा दी, जहां हर कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने की होड़ में लग गई। इससे डेटा के दाम बहुत कम हो गए
और मोबाइल इंटरनेट पहले से ज्यादा सस्ता हो गया। अब हर कोई अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता था, चाहे वह शहर में हो या गांव में। जियो ने सिर्फ दाम ही नहीं बदले, बल्कि डेटा सर्विसेज पर जोर देकर दूसरी कंपनियों को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। जियो की इस रणनीति ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी। इससे डेटा का इस्तेमाल बहुत बाज गया और डेटा सर्विसेज की मांग आसमान छूने लगी। लोग अब अपने मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया का भरपूर आनंद लेने लगे। मार्केट के इस नए दौर में टिक पाना मुश्किल हो गया और कंपनियों का आपस में मिलना जुलना आम बात हो गई। कई कंपनियों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मर्जर और एक्विजिशन का सहारा लिया। इस बदलाव ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी, जहां हर कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। अब 5G तकनीक के आने से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। कंपनियां अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही हैं ताकि वे अपने ग्राहकों को बेहतर और तेज सेवाएं दे सकें। इस नई तकनीक के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य और भी उज्जवल दिख रहा है। ग्राहकों को अब और भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी और उनका डिजिटल अनुभव और भी समृद्ध होगा। जियो ने इंडियन इकोनॉमी पर गहरा असर डाला है। उनके सस्ते डेटा प्लान ने पूरे देश में इंटरनेट का विस्तार किया है। इससे एक बड़ी डिजिटल इकोनॉमी का जन्म हुआ है, जिससे लाखों भारतीयों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन आसानी से मिलने लगा है। जियो के आने से नए बिजनेस और आइडियाज को भी बढ़ावा मिला है। सस्ते इंटरनेट से स्टार्टअप्स की बारह आ गई, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंस और एजुकेशन के क्षेत्र में। इससे नौकरियों के नए रास्ते खुले और देश की तरक्की में भी योगदान मिला। जियो की सबसे बड़ी कामयाबी देश के डिजिटल डिवाइड को कम करना है। दूर दराज के इलाकों तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाकर जियो ने लाखों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और सरकारी कामकाज सब में बदलाव आया है। जियो फोन जैसे सस्ते 4G फोन ने उन लोगों को भी इंटरनेट दिया जो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते थे। जियो की कामयाबी के साथ कुछ चुनौतियां और आलोचनाएं भी जुड़ी हैं। लोगों का कहना है कि जियो के कम दामों ने दूसरी कंपनियों को दबा दिया और उनका एकाधिकार हो गया। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता जताई जाती है, खासकर जियो के इतने सारे यूजर्स और उनके डेटा कलेक्शन को देखते हुए। जियो पर सरकार से नजदीकी और फायदा उठाने के आरोप भी लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जियो को दूसरे कंपनियों के मुकाबले ज्यादा सहूलियतें मिली। दुनिया भर में जियो की कामयाबी की चर्चा है। ये एक मिसाल बन गया है कि कैसे एक नई कंपनी पुरानी इंडस्ट्री को बदल सकती है और देश के डिजिटल परिदृश्य को नया रूप दे सकती है। जियो ने दुनिया भर के बिजनेसमैन और नीति निर्माताओं को प्रेरित किया है और दिखाया है कि टेक्नोलॉजी से आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव कैसे लाया जा सकता है। जियो के तरीके जैसे कम दाम, बेहतरीन नेटवर्क और डेटा सर्विसेज पर जोर दूसरे बिजनेस भी अपना रहे हैं। जियो का सफर अभी जारी है। कंपनी नए नए क्षेत्रों में कदम रख रही है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट और कंटेंट स्ट्रीमिंग। जियो का 5G में आना टेलीकॉम सेक्टर में एक और क्रांति लाएगा और इंटरनेट की स्पीड और भी तेज होगी। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे जियो आगे बियाच रहा है, उसका भारतीय और वैश्विक टेलीकॉम इंडस्ट्री के भविष्य पर और भी गहरा असर पड़ेगा। जियो का भारतीय टेलीकॉम मार्केट में आना एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। जियो ने सस्ते और बेहतर इंटरनेट से लाखों भारतीयों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। जियो का असर सिर्फ टेलीकॉम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के कई पहलुओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे जैसे भारत डिजिटल क्रांति को अपना रहा है, जियो सबसे आगे है, नए आइडियाज ला रहा है, लोगों को सशक्त बना रहा है और देश के डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है।